और नहीं रहती, तो यही बोलेगा थोड़ा देर बाद क्या अनुभूति है इसका और क्या कर सकता है। देखो इस वक्त मेरी आंखें बंद है और बंद आंखों में भी कलर जो है ना चेंज हो रहा है, अलग अलग रंग आ रहे हैं। शिव जी की प्रतिमा और उनकी जो जहाँ पे वो तिलक लगाते हैं वो नजर आ रहा है। अभी एक गाय दिखी मुझे, आंखों से हरे रंग की रोशनी निकल रही है, शरीर हल्का हो रहा है। मुझे ऐसा कोई विशेष डर नहीं लग रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी ये जो हो रहा है वो अच्छा है। अभी बदल जाएगा सर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मैंने पहाड़ उठा रखा है। पहले हरा था अब लाल हो गया है। बोलना नहीं। इसी के ऊपर डांस करना। शरीर से पसीना पसीना निकल गया, क्या बात है। गर्मी वो शांत कर दिया, जैसे एक शीत लहर प्रवाह ऊपर से पैर के नीचे तक। हाँ बहुत नया नया। माइंड अभी इस हालत में, so easy to sit in meditation. What is the meditation? Meditation is coming from meditation. When you put your mind free of tension, then you can sit in meditation. This is the, your mind is coming free of tension. When you get the skin on your head, your mind is totally free of tension. So easy to sit in meditation. थैंक यू। You are welcome. यह है मानव शरीर की, ये क्या है और इनसे क्या होता है? ये देखो एक खोपड़ी ये है, पोस्टमार्टम किया हुआ, देखो देखो कहाँ गोली लगाए, देखो ये 35 साल की उम्र है, 38 डकैती, 8 रेप ऑर्डर मर्डर किया हुआ केस है। इसका नाम दिए क्योंकि क्रिमिनल है, बहुत खतरनाक, रेप किया हुआ मतलब बहुत वो हो सकता है अपना माँ को नहीं छोड़ा जी। तो इसका नाम दिए मदर फादर, इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं मदर। और इतना बुरा आत्मा अभी सही काम कर रहा है, ये किसी कोई ले जाएगा उसको मार देगा जान से। मेरे पास से किसी जगह नहीं जाएगा ये, अगर कोई ले गया तो ट्राई करके देख लो, तुम्हें मार के चले आएगा फिर मेरे पास। जैसे कोई काम कर रहे हैं, हम बोले 5,000 1 रुपया देना है, अगर वो 5,000 दिया 1 रुपया नहीं दिया तो कार्य नहीं होगा। जो बोले परफेक्ट चला है ना वही है, और यही काम करते हैं, सबसे अच्छा काम करते ये है। इसके अलावा देखो ये एक नाड़ी का है, साउथ इंडियन पुरुष और नाड़ी में देखो, तुम्हारा एक कपाल देखना ऐसा है ना, चौड़ा है। ये देखो, देख लो, कंपेयर करो, ये भी है देखो, ये इसका है ऐसा, गिफ्ट ऐसा है, इसका गिफ्ट देखो ऐसे है, तो ये नाड़ी का है, ये करीब 71 साल का है, ये प्रयागराज से बनारस गया था,
इसका खोपड़ी जी। पानी से बहते हुए। ये है तेली का खोपड़ी, तेली का खोपड़ी जी। बहुत मजबूत होता है ये। देखो सब धातु सब है। अघोरी पूजा करते हैं तो उसको इस्तेमाल किया जाता है। यह है जादव का। जादव दिमाग से कमजोर होते हैं, आपको मालूम है। ये देखो आवाज देखो, दूसरा खोपड़ी में ऐसे नहीं होगा। देखो ऐसा मतलब मैंने सुन रखा है कि अगर कोई अघोरी या कोई बहुत बड़ा तंत्र साधना में लिप्त जो व्यक्ति होता है, साधक होता है, उसकी मृत्यु के बाद अगर उसकी आत्मा को जिंदा कर लिया जाए, उसकी आत्मा को वहाँ से निकाल करके अपने वश में कर लिया जाए तो वो बहुत नहीं हो सकता है जी। जो देखो पहले बात बोल देते हैं, अघोरी कितना प्रकार के होते हैं, इनका क्रिया कितना प्रकार के होते हैं। अघोरी दो प्रकार के होते हैं, अघोर घोर। अघोर जो होता है बहुत हिसाब से काम करते हैं, शराब मदिरा ये सब कम पीते हैं साधना के टाइम। और जो ये होते घोर, वो मद मांस नारी, ये तीनों चीज को इस्तेमाल करते हैं क्रिया में। हम पूछते हैं उन लोगों से, जब तुम शराब पीते हो तुम्हारा जबान ठीक रहता है, मंत्र ठीक से उच्चारण करते हो ना, लड़खड़ाता है। मांस जब खाते हो तुम्हारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है? नहीं। तो तुम कैसे किसी का काम कर सकते हो? काम की जगह बेकाम कर दोगे, कैसे सक्सेस होगा कार्य? अगर उल्टा बोलते हैं, आप कुछ नहीं किए तो उसके ऊपर उल्टा और कुछ क्रिया छोड़ देते हैं जिससे वो परेशान हो जाते हैं आजकल के। इसलिए सब अघोरी से डरते हैं। अघोरी से नहीं, घोड़ी से डरो। बुरा कर्म करने वाले में से अघोरी होते हैं। और जब देखो गलत काम करते हैं, जब उसके पास काम नहीं रहता है तो उसके गर्दन मरोड़ देते हैं भूत प्रेत। अकाल मृत्यु उसका होता है। कर्म करे पापी जैसा, मौत मरे चंडाल का, काल भी उसे मार ना सके जो भक्त हो महाकाल का। गुरुजी आपसे और पूछना चाहूँगा, बात करते करते मैंने देखा कि आपके परिवार से भी कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं, आपको देखने आए हैं। हाँ, ऐसा आपका थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि कैसे आपको पता चला, आपको लगा कि नहीं मुझे संन्यास और मुझे इस क्षेत्र में जाना है, इस राह में जाना है, और कब आपने घर छोड़ा? ऐसा है, देखो हम पूर्व जन्म के सन्यासी थे और सिद्ध थे। हो सकता है दो नाव में पैर डालने से क्या होता है, गिर जाते हैं ना, वैसे मुझे फिर जन्म लेना पड़ा। कब महसूस हुआ, जानकारी हुआ जब मेरा पुनर्जन्म हुआ। आपको मालूम है जिस टाइम सुबह 8:30 बजे के ग्रहण हुआ था, सूरजकुंड में हम बैठे थे, तो उस टाइम ग्रहण का इतना भयंकर ठंडा था और हीरे की अंगूठी जैसा हो गया था। याद है 25 साल पहले का? उस समय हम सूरजकुंड में कुरुक्षेत्र में थे। उससे एक दिन पहले हम घूम रहे थे तो दो करीब 80-82 साल की उम्र का महात्मा मिला, आके पैर छू रहे हैं। मतलब ये क्या काम कर रहे हैं, हम अभी हम साधु बने हैं और आप पैर छू रहे हैं, अनर्थ मत कीजिए। बोले हम आपको पूरा पिछले जन्म से जानते हैं। इसके बाद हम रेवाड़ी में रहते थे, ठटेरा बगीची में। वहाँ पर बांदीकुई से एक नाथ जी आए थे जो आँख से नहीं देखते थे, ऐसे करके देखते थे। मेरे सामने आके वही काम किया, पैर छुआ। तब हम पूछे ऐसे क्यों कर रहे हैं आप, बहुत उम्र वाले हैं, 103 साल के, ये गलत काम। बोले देखिए हम आपको पूर्व जन्म से जानते थे, फिर आपका पुनर्जन्म हुआ, इसलिए आपको नमन कर रहे हैं। महाराज जी एक विशेष चीज़ मैं पूछना चाहूँगा। मैं काफ़ी देर से आपके इतने नज़दीक बैठा हुआ हूँ। आप देखिए ठंडी का मौसम है, मुझे एक अजीब सा ताप जैसा लग रहा है, मेरे ठंडी में भी मुझे पसीने आ रहे हैं। ये क्या है? ये है मेरे एनर्जी, जो हम साधना करते, जब तब करते, 18 घंटा तक जब करते थे। ये देखो जब हम बाप के परिवार में थे तब काउंटिंग करते, कभी 35-40 लाख रुपया काउंटिंग कर लेते थे, और अभी भगवान का काउंटिंग करते हैं। देखो ये भी चिकना है जी। 18 घंटा तक ये एक रोटी
बॉन रोटी या एक कप चाय, एक समोसा खा के बिठा दिए बनारस में। किसी के सामने ऐसे नहीं किए कभी। जमींदार के पोते थे तो साधु लाइफ में भी कभी किसी के सामने ऐसा हाथ नहीं फैलाए। ऐसे ही करते हैं। अभी देखो भंडारा चल रहा है, ऐसे नहीं करे किसी के सामने। जी। इस महाकुंभ की धरती से देशवासियों को क्या संदेश देंगे आप? कर्म अच्छा करो, गुरु परंपरा को इज्जत दो, घर के परिवार में जो उम्र वाले हैं उनको देखो, बच्चा को प्यार करो। अगर तुम्हारे अंदर मानविकता होना चाहिए, सत्य बोलना, सेवा भावना, एक नीति पे चलना, कर्मयोगी होना, और साधु के लिए धर्मयोगी होना, तभी आगे तुम्हारा मुक्ति होगा और आगे बरकत होगा तुम्हारा जिंदगी। तो अभी हमारे साथ थे लाली बाबा जी, जिन्होंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई। उन्होंने अघोर के बारे में बताया, उन्होंने धर्म के बारे में बताया, आपको ये भी बताया कि आपको रहना कैसे है, आपको जीना कैसे है। इन सारी बातों को अगर आपने माना तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है। और महाकुंभ की धरती से साधु और सन्यासी देशवासियों को यही संदेश दे रहे हैं, यही बात बता रहे हैं, क्योंकि सीखने से हर चीज मिलती है। इसीलिए शायद कहा गया है कि आदिदीत परम विद्या प्रत्यनादौरादपि अंत्याद्यत परम धर्मम स्त्री रत्नम दुष्कलाद्यप। अर्थात हर व्यक्ति से सीखने की चेष्टा करनी चाहिए। हर व्यक्ति आपको कुछ सिखा सकता है, हर व्यक्ति आपको कुछ बता सकता है, हर व्यक्ति आपका गुरु बन सकता है। विषयों को समझने की जरूरत है।